अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। सोरेन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद ऑल का ऑप्शन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली जो भी फर्दर ब्लॉग्स होंगी और उसके साथ साथ ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सोरेन, इस वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने नीचे देख लिया होगा कि मैंने जिस तरीके से आपको बताया है कि मैं आज आपके साथ SOP के बारे में शेयर करूँगा। सोरेन, जिस तरीके से आप सबको पता है कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा अप्लाई करने के लिए SOP बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आपकी एम्बेसी में फ़ाइल होती है और उसके बाद वो एक एक चीज़ उसमें रीड करते हैं। ब्रीफली आप लोगों ने उसमें एक्सप्लेन करना होता है। अगर आपने कोई भी उसमें फ़ेक इंट्रो दिया या कुछ भी आप लोगों ने दिया तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल भी आ सकता है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिस तरीके से मैंने अपनी SOP बनाई थी और मेरा वीज़ा जल्दी आ गया था, तो इस वजह से आपका भी वीज़ा जल्दी आ सकता है। लेकिन आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा कि आपने जो अपनी SOP है वो आप लोगों ने किस तरीके से लिखनी है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोरेन, सबसे पहले आपको मैं बता दूं जो SOP होती है उसका मतलब है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इसका मतलब होता है, तो इसमें कुछ हेडिंग्स होती हैं तो आप लोगों ने उसी तरीके से एक्सप्लेन करना है, उसको लिखना है। मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग आता है वो है आपका इंट्रोडक्शन एंड फैमिली बैकग्राउंड आता है। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने इस तरीके से स्टार्ट करना है कि आई एम डिलाइटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आपने अपना नाम बताना है, उसके बाद सन ऑफ फादर नेम एंड मदर नेम बताना है। फिर उसके बाद फर्दर आप लोगों ने लिखना है माई प्लेस ऑफ बर्थ आपने बतानी है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आपने बताना है। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, आप किसी भी कंट्री से हैं वो आप लोगों ने उसमें बताना है। और उसके बाद आप लोगों ने बताना है आई एम ब्लेस्ड विद अ फैमिली ऑफ इतने मेंबर्स। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो आप लोगों ने उसमें बताना है, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स एंड माय सिबलिंग्स आपने बताना है, कितने सिबलिंग्स हैं आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बारे में बताना है। उसके बाद फर्दर आप लोगों ने बताना है माय फादर के प्रोफेशन के बारे में बताना है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या मदर के प्रोफेशन के बारे में बताना है कि वो मैनेजर है, बैंक अकाउंटेंट है। तो आप लोगों ने इस तरीके से बताना है, उसमें सब कुछ आपने क्लियर लिखना है, ट्रुथ लिखना है, उसमें कोई भी आपकी मतलब फ़ेक इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने जो सिबलिंग्स आपका उनके एजुकेशन के बारे में आपने थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना है कि आपकी जो ब्रदर है वो यूनिवर्सिटी में है, कौन सी यूनिवर्सिटी में है, कोर्स कौन सा कर रहे हैं, सिस्टर के बारे में बताना है। और उसके बाद आप लोगों ने बताना है दैट्स ऑल अबाउट मी। तो इस तरीके से आपका जो इंट्रोडक्शन है एंड फैमिली बैकग्राउंड है वो आपका इस तरीके से कवर हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने आपको इंट्रोडक्शन एंड फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया है आप लोगों ने उस तरीके से उसको लिखना है। और उसके बाद बाकी जो सेकंड नंबर पर जो पॉइंट आ जाता है हमारे पास वो है आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने पास्ट में क्या स्टडी किया और आगे आप फर्दर किस स्टडी के लिए आ रहे हैं। तो सब कुछ आपने इसमें रियल लिखना है, क्योंकि ये जो मेन जो दो हेडिंग्स हैं, पहली दो मैंने जिस तरह आपको बताया इंट्रोडक्शन एंड एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आप लोगों ने इस तरीके से स्टार्ट करना है, आई हैव पास्ड माई मेट्रिकुलेशन। अगर आप लोगों ने 10th की आप लोगों ने बताना है, और आप लोगों ने फर्दर बताना है इसमें कितने परसेंटेज आप लोगों ने ली थी, कौन से स्कूल से आप लोगों ने स्टडी किया था। और उसके बाद बाकी आप लोगों ने बताना है एंड सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम कौन सी कॉलेज से आप लोगों ने किया है, रिस्पेक्टफुली कितने परसेंटेज आप लोगों ने ली थी। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से बताना है। फर्दर आप लोगों ने उसमें लिखना है कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्कूल ग्रेजुएशन, स्कूल एंड कॉलेज ग्रेजुएशन, आई डिसाइडेड टू परस्यू माई फर्दर कैरियर इन अब्रॉड। तो आप लोगों ने इसमें ये लिखना है कि मैंने आगे ये डिसाइड किया कि मैंने फर्दर जो स्टडी है वो मैंने अब्रॉड से करनी है। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं सो आई सर्च मैनी ऑप्शंस एंड आफ्टर बीइंग डिसाइडेड विद एवरीथिंग आई कम अप विद सच एज कोर्स आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिखना है। फिर आप लोगों ने बताना है कि मैंने सब कुछ डिसाइड करने के बाद उसमें एंड पर मैंने ये डिसीजन लिया, आई अपीयर फॉर आइल्स एग्ज़ाम। तो आपने आइल्स एग्ज़ाम के बारे में बताना है। फिर आपने ये उसमें फ़र्दर लिखना है कि विद कितने बैंड्स आप लोगों ने लिए, 5 बैंड्स लिए, 6 लिए, 7 बैंड्स लिए, 8 बैंड्स लिए। तो आप लोगों ने ये बताना है। एंड माई इंडिविजुअल स्कोर्स आपने उसमें बताना है कि आपने लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में कितने बैंड्स लिए वो आप लोगों ने बताना है। अगर आप लोगों ने PTE किया है तो उसके स्कोर आप लोगों ने बताने हैं। और उसके बाद बाकी आप लोगों ने इसमें डेट भी मेंशन करनी है कि आपने किस डेट को आपने जो आइल्स दिया था या PTE दिया था, क्योंकि उनके पास जो आपका सर्टिफिकेट ऑलरेडी उनके पास होता है, जो आपका आइल्स का सर्टिफिकेट होता है या PTE सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि वो ये चीज़ उसको मैच करते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये हमारे पास जो आना चाहता है ये हमें रियल इन्फो दे रहा है या फेक इन्फो दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने उसमें बताना है।
तो फर्दर आप लोगों ने इसमें बताना है कि आई एम अप्लाइंग फॉर स्टडी, आप लोगों ने बताना है किस स्टडी के आप लोग किस स्टडी के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप लोगों ने इसमें बताना है। फ्रॉम कौन सी इंस्टीट्यूट है आप लोगों ने वो बताना है, और कोर्स आपका कौन सा है। अगर डिप्लोमा है तो आप लोगों ने डिप्लोमा के बारे में बताना है, या डिप्लोमा ऑफ आईटी है, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, वो आप लोगों ने बता सकते हैं, जो भी आपका कोर्स है। और उसके बाद बैचलर्स के लिए अगर आप लोग जाते हैं वो आप लोगों ने बताना है। मास्टर्स के लिए जाते हैं तो आप लोगों ने इस तरीके से वो मेंशन करना है। तो ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में हो गया। उसके बाद हो गया वाई आई चूज़ ऑस्ट्रेलिया ओवर पाकिस्तान ओवर इंडिया और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये 3rd नंबर पर हमारे पास हेडिंग आ जाती है। तो जिस तरीके से आपको पता है, आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोगों ने अपनी कंट्री को उसमें नीचे करना है कि मैं अपनी कंट्री की मतलब तारीफ़ ना करूं और बाकायदा इनके सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताऊं कि भाई ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, ये है, वो है। तो उनको ऑलरेडी पता लग जाता है कि ये इसका कभी भी याद रखना है एक चीज़, कभी भी अपनी कंट्री को ये नहीं शो कराना कि मैं अपनी कंट्री में स्टडी नहीं है, इस तरीके से नहीं आप लोगों ने इसमें लिखना। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड थे, उन लोगों ने इस तरीके से मेंशन किया था, तो उसका वीज़ा रिफ्यूज़ल आ गया था, इस वजह से भी आ सकते हैं आप लोगों का। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आप लोगों ने इसमें ये मेंशन कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्टडी है वो टीचिंग अप्रोच उनका प्रैक्टिकल है, और उसके साथ आप लोगों ने बताना है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ वो पढ़ाते हैं। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो डिग्री है उनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद फिर आप लोगों ने अपनी कंट्री के बारे में इस तरीके से बताना है कि मेरी कंट्री में भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, मैं वहाँ पर भी एडमिशन ले सकता हूँ। लेकिन हमारी कंट्री में थोड़ा जो प्रोसेस है वो ज़्यादा टफ़ है। उसमें सबसे पहले आपका पेपर होता है, और उसके बाद आप लोगों ने इस तरीके से मेंशन करना है कि पेपर होता है, उसके बाद सिलेक्शन होती है, फिर इट्स वेरी हार्ड फॉर मी। और उसके बाद बाकी आप लोगों ने बताना है कि सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल से होती है। लेकिन आगे फर्दर मैंने ये डिसाइड किया कि ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है स्टडी के लिए, और उससे मुझे ज़्यादातर जो ऑस्ट्रेलिया की डिग्री है वो भी बहुत वैल्यूएबल है। एंड मैं जो होम कंट्री है उसमें जब मैं वापस आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिग्री आई वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान, आप लोग इसमें लिख सकते हैं। एंड हेयर आई कैन गेट बेटर जॉब सच एज़ इन, आपने लिख सकते हैं कोई भी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ आप लोग वो मेंशन कर सकते हैं। तो उसमें तो इस तरीके से आप लोगों ने शॉर्ट आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद 4th नंबर पर जो हेडिंग आ जाती है कि वाई नॉट एनी अदर कंट्री, आप लोगों ने इस तरीके से 4th नंबर पर हेडिंग देनी है, वाई नॉट एनी अदर कंट्री। तो उसमें आप लोग इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं चूजिंग अ कंट्री वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी। सो उसमें बारे में आप लोगों ने लिखना है कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में एज़ कम्पेयर टू कैनेडा, अमेरिका, यूके के बारे में उसमें आपने कंपैरिजन करना है कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्टडी है वो बहुत चीपेस्ट है। उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादातर फैसिलिटीज़ आप लोगों ने इस तरीके से आप लोग मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद बाकी आप लोग बता सकते हैं जो डिग्री की जिस तरीके से मैंने आपको बताया है 3rd ऑप्शन में, तो आप लोग उसको 4th ऑप्शन में भी लिख सकते हैं कि उनकी जो ऑस्ट्रेलिया की डिग्री की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से शॉर्ट करके उसमें आप लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करना, ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं लिखना, क्योंकि उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो आपके एक एक मतलब वर्ड आपका रीड करें। आप लोगों ने उसमें बस ब्रीफली मेन पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं, ताकि उनको क्लियर ये हो जाए कि जो जिस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने ये SOP लिखी है वो बहुत सही एंड 100% राइट लिखी है उसने। तो आप लोगों ने इस तरीके से उसमें मेंशन करना है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप लोग सर्च कर लें गूगल में, जिस तरीके से मैंने किया था, कि उसमें क्या क्या ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो उसका वेदर बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा है। उसके बाद आप लोग स्टडीज़ के बारे में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कितने रैंकिंग में वर्ल्ड पे आता है। उसके बाद बाकी टूरिस्ट प्लेस है एक ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के साथ बाकी, और उसमें आप लोग लिख सकते हैं कि वर्ल्ड टॉप नंबर्स पर कंट्रीज़ में आता है टूरिस्ट प्लेसेस में। और उसके बाद बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे जो बेस्ट नंबर पर जो ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो ऑस्ट्रेलिया में होती है। तो आप इस तरीके से शॉर्ट करके उसमें लिख लेना। और उसके बाद 5th नंबर पर जो आपकी हेडिंग आएगी वो आपकी आएगी कि आपने जो कोर्स कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जो आपका कोर्स होगा उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना कि इस इंस्टीट्यूट से मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, और उस कोर्स के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा इंट्रो देना है कि ये जो कोर्स है इसका क्या मतलब है, इसमें क्या डेफिनेशन आप लोग थोड़ा बहुत उसमें लिख लेना। और उसमें बाकी आपको फर्दर जो फ्यूचर में क्या क्या उससे बेनिफिट्स हो सकते हैं। और उसके बाद बाकी आप लोगों ने अपने थोड़ा सा कोर्स के बारे में लिखना है कि उसमें कितने सेमेस्टर्स वगैरह हैं, और बाकी किस तरीके से कितने ईयर्स कोर्स हैं। तो आप लोगों ने इस तरीके से मेंशन करना है। जो एंड पर आता है हमारे पास जो हेडिंग आती है 6th नंबर पर, वो है आपकी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आती है।
तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि फाइनली आई डिक्लेयर दैट आई विल वैल्यू ऑस्ट्रेलिया एथिक्स बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। और उसके बाद बाकी आप लोग लिख सकते हैं माई पर्पज़ टू कम टू ऑस्ट्रेलिया इज़ टू गेट द बेस्ट एजुकेशन। और उसके बाद ताकि मुझे अपनी कंट्री में बहुत अच्छी जॉब्स मिल सके, अच्छी बिग कंपनीज़ में मिल सके। और उसके बाद बाकी आप लोगों ने अपने वीज़ा के बारे में बताना है, सब क्लास 500 है। और उसके बाद बाकी आप लोगों ने ये भी इसमें लिख सकते हैं, मेंशन करने बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई विल वैल्यू माई जो आपके जो वीज़ा है उसको आप वैल्यू करेंगे और आप लोग वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आप लोग अपनी कंट्री वापस आ जाएंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि हम लोग वापस आते नहीं हैं, लेकिन बस यही है कि हम लोग सेटलमेंट वगैरह के लिए भी जाते हैं, उसके बाद स्टडीज़ वगैरह के लिए भी जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने इसमें ये मेंशन करना है कि मैं वीज़ा एक्सपायर होने से पहले अपनी कंट्री वापस आ जाऊंगा और मैं अपनी जो 85% अटेंडेंस है वो भी मेंटेन करूंगा अपने इंस्टीट्यूट में। और इंस्टीट्यूट जाने से पहले मैं अपने जो वहाँ के जो प्रोवाइडर है उनको भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। और उसके बाद बाकी आप लोग जो फाइनल वर्ड्स आपके ये होंगे कि मैं एक एम्बिशन पर्सन हूँ और मैंने अपनी सोसाइटी में जो मेरी इर्द गिर्द की सोसाइटी आप लोगों ने बताना है उसमें कि मैं उसमें एक अपनी वैल्यू बनाना चाहता हूँ। सो मैं एक मतलब बहुत लकीस्ट पर्सन हूँ अगर आप लोग मुझे वीज़ा देंगे तो आप लोग इस तरीके से उसमें मेंशन कर लेना। और ये मेरे लिए बहुत मतलब फ़ख्र की बात होगी अगर आप लोग मुझे वीज़ा देंगे। आई विल फील वेरी प्राउड इन माई सोसाइटी वगैरह आप लोग लिख लेना, उसमें पेरेंट्स वगैरह के बारे में लिख लेना कि मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मैं मतलब आगे फ़र्दर कुछ अच्छा अचीव कर सकूं, बिग अचीव कर सकूं। तो इस वजह से मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया क्योंकि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है कि मुझे अपने जो मेरे एम्बिशन है, जो मेरे प्लान्स है फर्दर फ्यूचर के, वहाँ तक मुझे कम्प्लीटली लेके जा सकती है। तो आप लोग इस तरीके से उसमें मेंशन कर लेना। और बाकी इस तरीके से ये होगी आप लोग की SOP। तो आप लोगों ने इस तरीके से लिखना है, ये नहीं कि जो मैंने आपको बताया आप लोग जाके वही लिखना स्टार्ट कर दें। आप लोगों ने इस तरीके से नहीं करना। आप लोगों ने बस उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताया कि आप लोग इस तरीके से उसमें लिख सकते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो ये बहुत आपकी नंबर 1 मैं कहता हूँ कि बेस्ट नंबर पर आपकी SOP हो सकती है और आपके जो रिफ्यूज़ल चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इस तरीके से अपनी SOP लिखनी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जितना पॉसिबल होगा आप लोग को आंसर्स करूँगा। और अगर मुझसे मतलब कोई भी मिस हो जाता है पॉइंट तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो एवरीवन, आज की वीडियो आ सकती है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद ऑल का ऑप्शन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली जो भी फर्दर ब्लॉग्स होंगे और उसके साथ साथ ही कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।